हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडियोलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका टेक्सोनोमिक एड्स। तो यहाँ पे टेक्सोनोमिक एड्स क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंट स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, और उन्हें जितने भी आपकी बायोलॉजिकल स्टडीज़ है उनमें हेल्प हो जाती है, जैसे कि एरोनॉमी, फॉरेस्ट्री, और हम हर एक बायो रिसोर्स को अच्छी तरीके से जान पाते हैं। अब यहाँ पे कलेक्शन जब हम करते हैं एक्चुअल स्पेसिमेन का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे प्रिजर्व करके भी रखें, यानी प्रोटेक्ट करके रखें, उन्हें एक अच्छी सिक्योरिटी दें। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, विच इज़ हर्बेरियम। ओके, सो हर्बेरियम क्या है? ये एक स्टोर हाउस है जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन, और उसे हम प्रेस्ड और प्रिजर्व करके रखते हैं शीट्स में। अब यहाँ पे शीट्स के ऊपर हम उनके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन करते हैं, जैसे कि अगर प्लांट है तो बोटैनिकल नेम, किसने उसे पहले डिस्कवर करा, कितने साइज में वो मिलता है, उसके सीड के बारे में, वो किस सॉइल में ग्रो कर पाता है, क्या क्या चीज़, उसके हर चीज़ उससे रिलेटेड। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम उस पर मेंशन करते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर, और ये सारी चीज़ें लाइक जहाँ स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं हर्बेरियम। ओके, और यहाँ पे हम एक क्विक रेफरल सिस्टम हम टेक्सोनोमिक स्टडी का बहुत इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन बनता है इस पे, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, हर्बेरियम शीट का साइज विच इज़ 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। अब यहाँ पे ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख लो, इंचेस में आपसे सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। ओके, सो इंचेस को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, एक और नया साइज आ जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना यूनिट्स की, यूनिट्स को आपको घुमा के वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया या हर्बेरियम के नाम अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि क्यू में है। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कैलकाटा में है, बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। देन बोटैनिकल गार्डन्स की बात कर लेते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स आपके नॉर्मल गार्डन्स की तरीके से नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं, स्पेसिफिक गार्डन्स हैं जो कि क्रिएट करे गए हैं ताकि हम यहाँ पे जितने भी आपके प्लांट्स हैं उन्हें सिक्योरिटी दे सके। और यहाँ पे जितने भी आपके लाइक बोटैनिकल गार्डन हैं तो उसमें प्लांट्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, एनिमल्स का यहाँ पे प्रिजर्वेशन नहीं होता। और यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन्स में हम उसे लेबल करते हैं अच्छी तरीके से, हर एक जो स्पेसिफिक नेम है उसका मेंशन करते हैं, किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उसका बोटैनिकल नेम मेंशन करते हैं। और ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होती हैं? बेंथम और हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे जो फेमस बोटैनिकल गार्डन है वो कौन कौन से आपके जिस पे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज़ रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि आपका क्यू में है, इंग्लैंड में। और यहाँ पे वो आपसे इस वाले पे बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, और यहाँ पे ये लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट। ओके, देन द सेकंड वन विच इज इंडियन बोटैनिकल गार्डन, और ये हौरा में है, और यहाँ पे कलकत्ता के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है, और ये वाला वर्ल्ड का। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपसे खाली लार्जेस्ट बोटैनिकल बोले गार्डन तो यही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और बोल रहा है लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन, इंडिया का नाम नहीं लिया और ये ऑप्शन में नहीं है, तब आप इसे टिक कर सकते हो, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हौरा। ओके, सो ये पूछता है, हाउएवर जो क्वेश्चन आता है ना इस पे, वो किस पे आता है? हौरा के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, क्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपसे कि लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कौन सा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन कम पूछेगा, घुमा के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। देन आप कुछ और फेमस बोटैनिकल गार्डन के नाम याद कर सकते हो, जैसे कि लाल बाग बोटैनिकल गार्डन जो कि आपका मुंबई में है, लॉर्डेड बोटैनिकल गार्डन जो कि आपका मैसूर में है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ जिनके ओनर है बीबल सानी। ओके, सो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देन आपका म्यूजियम क्या होता है? यहाँ पे ये जितने भी म्यूजियम बनाए जाते हैं ना, ये एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए बनाए जाते हैं, स्कूल और कॉलेजेस, ताकि जितने भी जो भी पीपल है, जितने भी आपकी लोकल
पब्लिक है ये इन सारी चीज़ों को देख के और नॉलेज गेन कर पाए। ओके, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को देख के और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। ओके, यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेन रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। और प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं वो आपका FAA है। अब ये FAA की फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ये देख लो, विच इज़ फॉर्मेलिन। ओके, फॉर्मेलिन की स्पेलिंग तो आती होगी, A से आपका एसीटो, ओके, और एसिटाइल एसिड। ओके, एसिटाइल एसिड, तो फॉर्मेलिन, एसीटो, एसिटाइल एसिड अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं उन्हें किल करते हैं, पिनिंग होती है बॉक्स के अंदर, तब कि ये प्रिजर्व करे जाते हैं। जितने भी एनिमल स्पेसिमेन है उसमें भी हम प्रिजर्व करते हैं म्यूजियम के अंदर। और एक अच्छा सा म्यूजियम का नाम मैंने आपको बता दिया है, विच इज़ प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम, जो कि आपको मुंबई में देखने के लिए मिलता है। जूलॉजिकल पार्क्स और जूलॉजिकल गार्डन्स की, जूलॉजिकल पार्क्स ही बोलते हैं, जू, आप मेनली गए भी होंगे कभी कभार जू, तो ये आपको कैसे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये ना ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, प्रोटेक्ट करा जाता है उन्हें, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है उन्हें, वहाँ पे ये ह्यूमन केयर में रखते हैं। हम उसकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी है, यानी कि देखो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में ना वो वाइल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, तो हम जब चाहे उनका जितना नंबर चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी। ओके, और हर्ड साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे जो लार्जेस्ट जू है वर्ल्ड का वो आपका साउथ अफ्रीका में है, क्रूजर। ओके, क्रूगर जो बोल सकते हो आप इसे। देन द की क्या होता है आपके यहाँ पे, ये जो टैक्सोनॉमिकल एड ऐसे हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये जो की है ना, ये बेस्ड होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट, जैसे टू कैरेक्टर्स, एक वाइट है तो एक ब्लैक। ओके, ऐसे कैरेक्टर्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कपलेट। किसके अंदर, की के अंदर। हर एक स्टेटमेंट जो कि की के अंदर लिया जाता है इसे हम बोलते हैं लीड। तो कपलेट क्या हो गए, कपलेट दो चीजें, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड। ओके, अब ये जो की है ना, ये एनालिटिकल नेचर में होती है और उसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है इडेंटेड और एक होता है ब्रैकेटेड। ओके, सो ये हाउएवर इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके टाइप्स, बस ये इंपॉर्टेंट था कि कपलेट्स क्या होते हैं और लीड्स क्या होते हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं आपकी मैनुअल्स पे। मैनुअल्स क्या होता है, यहाँ पे जितना भी स्टोर है इंफॉर्मेशन, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम जैसे हम कर पाते हैं, जो कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम नेमिंग की, वो सारी चीज़ें हमें मैनुअल में देखने के लिए मिलती है। देन मोनोग्राफ, मोनोग्राफ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैनुअल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोनोग्राफ पे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन। मोनोग्राफ क्या होता है, यहाँ पे कंटेन करते हैं सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ। और मैनुअल समझ गए, यहाँ पे ये यूजफुल होती है, प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज, कोई भी जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में हमें मिल रही हो। तो यहाँ पे हमें 7 अलग अलग आपकी टेक्सोनॉमिकल एड्स पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कुछ कुछ, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप हर चीज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स की समझ में आ गई हो। तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी तरीके से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करना तो बनता है, ठीक है। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ऐप का लिंक हैगा, वहाँ पे जाके फॉलो करो मुझे, तो वहाँ पे डेफिनेटली सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।